औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। हम आपको एक बात अज़बर करा चुके हैं हमेशा से, और अब भी यही है और मुस्तक़बिल में भी इसी पर काम होगा, चाहे जिसकी भी बारी हो, लेकिन असल बारी एक ही है। यानी कि अब वो बारी है हमारी से मतलब ये है कि ये रियासत है, ये मईशत है, ये स्टेट है, तो सब कुछ है। अगर खाकम बदहन रियासत को कुछ होता है, स्टेट को कुछ होता है, मईशत को कुछ होता है, तो फिर हम कहीं भी खड़े हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि इस वतन अज़ीज़ ही की वजह से जो है सारी ऐश व इशरत है। मगर अफसोस इस बात पर आता है कि गुज़िश्ता 75 सालों से और ख़ुसूसी तौर से इन 30-32 सालों के दौरान जो है इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा गया, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। अपने ज़ाती मुफादात को मुक़द्दम रखा गया, अपने ज़ाती ख़जाने भरे गए, अपनी बैरूनी दुनिया जायदादें जो हैं वो कायम की गईं। इस दौरान दो पार्टियों ने अपनी अपनी बारियां लगाई हुई थीं। एक पार्टी थी मुस्लिम लीग नून और एक पार्टी थी पीपल्स पार्टी। दोनों के मिसाक़ जमहूरियत होते थे और वो कहते थे कि ए मेरी बारी ते ए तेरी बारी। एक दूसरे को एनआरओ देते थे, एक दूसरे को घसीटते थे, इलेक्शन ड्रामा करते थे, अवाम के सामने अदाकारी करते थे, अवाम को धोखा देते थे, क्योंकि पाकिस्तान में चल ही 2 पार्टी सिस्टम रहा था। जब ये 2 पार्टी सिस्टम टूटा और एक 3 पार्टी सिस्टम आई है, जिसने 27-28 साल से इस कौम को पढ़ाया, और फिर 2018 का जो है उसने वो 18 में जो है उसने जलसा किया, और जलसा करने के बाद आप देखें यहाँ की काया पलट गई, और उसी दिन से इन दोनों पार्टियों के पेट में जो है मरोड़ उठना शुरू हो गए। रही सही कसर जो है ख्वाजा आसिफ ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए पूरी कर दी। अब नवाज शरीफ का क्या होना है, कैसे होना है, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में इमरान खान ने बड़ा ही डिटेल जवाब दिया। ये ज़रा आप जवाब आप सुनिए उसका। नवाज शरीफ को इलेक्शन सिर्फ तब लड़ सकता है कि उसकी चोरी माफ कर दी जाए। अब जब आपने उसकी चोरी माफ कर दी, क्योंकि चोरी तो सामने है, 4 बड़े बड़े लंदन के फ्लैट है इसके, अरबों रुपए के, बता नहीं सकता पैसा किधर से है, बेटी के नाम पे फ्लैट लिए हुए। इससे बड़ा क्या, यानी सबूत क्या चाहिए आपको? वो तस्लीम कर रहा है कि हाँ ये हमारे फ्लैट है, और वो तस्लीम भी तब किया जब पैनामा के अंदर इंकशाफ हुआ। उससे पहले नहीं मानते थे, उससे पहले तो कहते थे लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब पकड़े गए उसके बाद उन्होंने तस्लीम किया। अभी तक नहीं बता सके कि वो पैसा किधर से आया। अब आप उस आदमी को चले, एक मुजरिम को आप कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने दो। मेरा तो पूरा दिल है, क्यों देखे मैं तो एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूं, मैं तो कमजोर टीमों से खेलता ही मेरा दिल ही नहीं करता था। मैं शायद वाहिद कैप्टन था, जब कमजोर टीम आती मैं किसी और को खिलाओ, तो मैं तो चाहता हूं कि वो आए और तो उसके साथ मेरा मुकाबला हो। लेकिन साथ साथ ये सोच ले कि फिर हमने मुजरिमों को, यानी जुर्म में कोई बुरी चीज ही नहीं है, कोई भी आके इलेक्शन लड़ ले। वैसे जो एनआरओ मिल गया, अब मुझे लगता है वो वैसे बरी हो जाएगा, तो चलो अच्छा आए मुकाबला करे। लेकिन वो इतना डरपोक आदमी है, वो तब तक नहीं मैच खेलता था जब तक उसका अपना अंपायर खड़ा ना हो। जिमखाना क्लब के अंदर आज भी किसी से पूछ लें, बड़े लोग हैं, या अभी जो खेलते थे हमारे साथ, ये सलमान लोगी से पूछ लें, जो वो पहले अपना अंपायर लेके आता था दोनों तरफ, फिर खड़ा होकर बैटिंग करता था। बल्कि वो 1-2 सहाफियों ने भी ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो वो कभी खेल ही नहीं सकता मैच सही तरह न्यूट्रल अंपायर से। ये आपने इमरान खान का जवाब सुना, और उन्होंने कहा कि अव्वल तो जो है नवाज शरीफ जो है इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, और अगर वो लड़ेगा तो पहले उसके गुनाह माफ़ किए जाएं। इसका मतलब है कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है, जाहिर है उसके गुनाह तो माफ़ हो जाने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तो कभी किसी कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ खेला ही नहीं, अगर कभी कोई टीम मेरे मुकाबले में आई तो मैंने कहा कि और किसी को खिलाए। अच्छी बात है नवाज शरीफ आए और वो इस मुल्क में मुकाबला करे। बहरहाल ये भी एक गोरखधंधा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा आप सब्र कर लें। 12 अगस्त या 14 अगस्त गुजर लेने दें। बहुत सारी खबरें जो हैं इस सीने में जो हैं वो दफन हैं।
आपको हम बताएंगे कि क्या है। कुछ ना कुछ हम थोड़ा थोड़ा सा बताते रहते हैं। हमारे मोहतरम भाई जो सीनियर हैं इम्तियाज़ भट्ट साहब, उनसे हमारे अक्सर कथारसिस होते रहते हैं। वो भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। उन्होंने हमेशा एक बात पर जोर दिया कि इस मुल्क की मईशत को बेहतर होना चाहिए। इलेक्शन तो भी खैर दूर नज़र आते हैं, और आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले हमने एक वीलॉग किया था और उसमें हमने कहा था कि अब जब मामला चेंज हुए और ये हुकूमत जो है आई पीडीएम की, फिर हमने कहा कि थोड़ा सा जब इसका इंतज़ार करेंगे तो आप देखेंगे कि मईशत जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अब इस हुकूमत की रवानगी है, दिनों की बात है, बल्कि अगर हम इन दिनों को भी घंटों में तकसीम करें तो वो मामला बहुत नज़दीक नज़र आते हैं। अब मईशत बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो रही है, ख़जाने में पैसे आना शुरू हो रहे हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच गया है। देखिए, अगर मुल्क में मईशत बेहतर होगी, नौकरियां मिलेंगी, लोगों को तनख्वाहें मिलेंगी, सनत चलेगी, टेक्सटाइल चलेगा, कारखाने का पहिया चलेगा, तो अवाम खुशहाल होगी। अगर यहाँ सिर्फ लूट मार ही होती रहे, यही कुछ होता रहे, तेरा मेरा लगा रहे, तो इससे तो फिर हालात किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं हो सकते। सियासतदानों की लड़ाई आपस में, सियासतदान जो हैं इदारों को जो आपस में घसीटते हैं, वो ये सारी चीज़ें जो हैं इस मईशत के लिए और रियासत के लिए अच्छी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मुकद्दम जो है वो रियासत ही होना चाहिए। और जो इमरान खान के हवाले से एलिगेशन लगाते हैं, इमरान खान ने तो कह दिया है कि ये वतन मेरा है, ये रियासत मेरी है, मैंने इस मुल्क से बाहर नहीं जाना, मेरा बैरूनी दुनिया में कुछ भी नहीं है, अगर कुछ था तो वो भी मैं समेट कर इस मुल्क में ले आया, ये फ़ौज मेरी फ़ौज है, ये फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। जब ये फ़ौज मजबूत होगी तो फिर डेफिनेटली रियासत भी मजबूत होगी। और ये बात बिल्कुल 116 आने दुरुस्त है कि हमारी फ़ौज जो है दुनिया की बेहतरीन तरीन फ़ौजों में इसका शुमार होता है। कुछ सियासतदान और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका हमेशा से मंजिल और मोटो ही यही रहा है कि किसी न किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को बदनाम किया जाए। जिसका हालिया जो इंटरव्यू है ख्वाजा आसिफ का, आप माजी को छोड़ दें, माजी में हम नहीं जाते कि नवाज शरीफ ने क्या कहा, मरीम नवाज ने क्या कहा, जरदारी ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा। हम हाल की आपको ताज़ा तरीन मिसाल यहाँ दे रहे हैं कि अब सुन लें कि ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है, उन्होंने कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए हैं, उन्होंने कैसे कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट कब से इस साजिश में शरीक थी। हालांकि मुमकिनात ये हैं कि इनका हक़ाइक़ से दूर का ताल्लुक़ भी नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ तो भरोसा ही नहीं कर रहे भाई की हुकूमत पर, वो बैरून मुल्क चले गए हैं और इस वजह से पीछे जो उनके चमचे कड़छे थे वो यहाँ पर उनकी कार्रवाई जो है वो पूरी कर रहे हैं कि इदारों को खाम में रगेदा जा रहा है। अब तो सेनेट और कौमी असम्बली से बिल भी पास हो चुका है, लिहाजा हमें इदारों को मजबूत करना होगा, हमें अपनी फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा। हालात जो है बदल रहे हैं, हवाओं के रुख बदल गए हैं, मईशत ने हमारी दुरुस्त होना है, मईशत हमारी बेहतरीन होगी, कारखानों के पहिए चलेंगे, आगे हालात बेहतर होंगे और मुल्क हमारा खड़ा होगा। हमें अपनी फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा। बात यहाँ तक नहीं ठहरेगी, अवाम खुशहाल होंगे, वतन खुशहाल होगा। क्योंकि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि 12 तारीख के बाद बहुत बड़ी खबरें आनी हैं, अगली बारी हमारी बारी, ये सारे सिलसिले हैं। कुछ ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, कोई जागते हुए ख्वाब देखते हैं, कोई दिन के ख्वाब देखते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी उन्हीं में शामिल है। सारा जो काम हो रहा है आप फिक्र ना करें, इन दो पार्टियों ने भी जो लूट मार की है, तोशा खाना से इन्होंने भी जो कुछ लिया है, अभी तो सिर्फ इमरान खान के लिए एक घड़ी का ही मसला इन्होंने पैदा किया हुआ है, वो तो फिर भी उसने पैसे दे कर लिए या अदालतों में पेश हो रहा है। ये लोग तो बड़ी बड़ी गाड़ियां ही लेकर निकल गए, ये लोग तो ऐसे लेकर निकल गए जहाँ तोशा खाना भी मामलात नहीं और बारों बारी मामलात मुक्के और बुलेट प्रूफ और करोड़ों की गाड़ियां इनके घरों पे पहुंच गई। उसका जवाब दे कौन है? असल परेशानी ये है। अब देखें, नवाज शरीफ भी बाहर है, 2 महीने से मरियम नवाज कहाँ है, जो बेतहाशा फड़कती थी, जैसे पानी के बगैर मछली फड़कती है, वो रहती नहीं थी, वो कहाँ है? हमजा शहबाज कहाँ है? जरदारी कहाँ है? बिलावल का तो खैर पैर ही नहीं टिकता इस मुल्क में, वो तो मेरे ख्याल बस यहाँ स्टे और आने जाने और सैर सपाटों के लिए वजीर खारजा बने हैं, लुक बिजी डू नथिंग वाला काम करे, मुल्क के ख़जाने को लूट रहे हैं। लेकिन अब आने वाला वक्त इन्हें ऐसा नहीं करने देगा, ठीक है।
मामलात तब्दील होंगे। आप ये देख लें, इलेक्शन चाहे 1 साल के बाद होते हैं, मईशत खड़ी होगी। इस एक साल के दौरान जो है कड़ा एहतसाब होगा। बड़े बड़े नाम जो बहुत ज़्यादा उछलते हैं स्टेजों पर, वो जो हैं पाबंदे सलासल होंगे। और फिर अब सबसे बड़ा जो चेंज, सबसे बड़ी जो ताज़ा हवा का झोंका है चलते चलते, इमरान खान जो है 14 अगस्त को एक जलसे से खिताब करेंगे। एक वो 14 अगस्त का एक वो जलसा था मीनार पाकिस्तान का, एक ये जलसा होगा। ये वाज़ेह पैगाम होगा कि अवाम किसके साथ हैं, अवाम फैसला देगी और अवाम फैसला दे चुकी है। अवाम कह चुकी है कि वोट है तो कप्तान का है, चाहे 1 साल बाद इलेक्शन हो, चाहे 2 साल बाद इलेक्शन हो। मईशत को हमने बेहतर करना है और मईशत बेहतर होगी। आने वाले वक्त में जो भी मास्टरमाइंड हैं, उन्होंने जो भी मंसूबाजात बनाए हुए हैं, जो मुख्तदर हल्के हैं, जो भी हैं, जिन्होंने बागडोर संभालनी है, जिन्होंने चलानी है, उनका पूरा ध्यान जो है मईशत की तरफ है। अब मईशत बेहतर होगी तो मामलात आगे चलेंगे। नाम जा रहे हैं केयर टेकर के लिए, आप देख लें, अभी तक इत्तफाक नहीं हुआ। बहरहाल ये छलांगे मारते हैं सियासतदान, होना वही है जो फैसला हो चुका है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।